तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिलेशन एंड फंक्शन है, यानी संबंध और फलन। तो इससे पहले इसी टॉपिक में हमने आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था, जिसका वीडियो मैंने पोस्ट किया था। ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म और कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में मैंने जो है आपको वीडियो दिया था। अब उसके आगे रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में बताएंगे, तो इसलिए आज हम रिलेशन के बारे में जानेंगे। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल की सहायता से बताना चाहता हूँ। चूँकि रिलेशन एंड फंक्शन ये एक लॉजिकल चैप्टर होता है, लॉजिकल टॉपिक है, और इसको हमको लॉजिकली समझना होता है। न्यूमेरिकली पोर्शन बहुत कम है, इसलिए इसकी थ्योरी को हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसकी थ्योरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर इसको आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी हम सभी लोगों ने रामायण और महाभारत लॉकडाउन के समय में देखा, तो उसमें ये पात्र थे दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला। तो इसी का उदाहरण लेकर हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन, आज का टॉपिक जो हमारा है वो रिलेशन है, और रिलेशन के बारे में हम जानेंगे। सपोज दैट ए कोई सेट है, ए कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सपोज दैट ए कोई सेट है जिसके जो एलिमेंट हैं वो दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न है। और बी कोई सेट है, यानी बी कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। यानी दशरथ हस्बैंड थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के। दशरथ हस्बैंड थे, यानी ये पति के रूप में थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम हस्बैंड के रूप में थे सीता के, लक्ष्मण हस्बैंड थे उर्मिला के, भरत हस्बैंड थे मांडवी के, और शत्रुघ्न हस्बैंड थे श्रुतकीर्ति के। तो हमने यहाँ पर एलिमेंट के रूप में लिया है कि सपोज दैट ए कोई एलिमेंट है, ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट ये हैं, और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट ये हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिलेशन है ए का बी से रिलेशन किस प्रकार का है कि ए जो भी है वो पति है, बी में जो भी एलिमेंट है, ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में जितने एलिमेंट हैं उनके पति के रूप में है। इसका मतलब है कि रिलेशन क्या हुआ, हस्बैंड का हुआ। यहाँ पर जो रिलेशन हुआ क्या हुआ, हस्बैंड का। और हस्बैंड, इसलिए रिलेशन हस्बैंड रिप्रेजेंटेड एज आर। हम आर से इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि दशरथ आर कौशल्या, यानी दशरथ का संबंध कौशल्या से है, दशरथ का संबंध कैकेयी से है, दशरथ का संबंध सुमित्रा से है। क्यों? क्योंकि दशरथ पति थे, यानी हस्बैंड थे इन तीनों के, यानी कौशल्या के, कैकेयी के और सुमित्रा के। उसी प्रकार राम का संबंध सीता से होगा, क्योंकि राम सीता के हस्बैंड थे। लक्ष्मण का संबंध उर्मिला से होगा, क्योंकि लक्ष्मण उर्मिला के हस्बैंड थे। इसी तरह से भरत और शत्रुघ्न हस्बैंड थे मांडवी और श्रुतकीर्ति के। तो इसका मतलब है कि जो अब यहाँ से जो ये रिलेशन हुआ यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर यानी कि क्रमित युग्म बनता है। यानी कि दशरथ पति हैं कौशल्या के, तो इसका मतलब है कि एक ऑर्डर्ड पेयर बना आपका, एक क्रमित युग्म बना दशरथ कौशल्या। दूसरा दशरथ हस्बैंड थे कैकेयी के, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपका दशरथ कामा कैकेयी। उसी तरह दशरथ हस्बैंड थे सुमित्रा के, तो आपका ऑर्डर पेयर बना दशरथ कामा सुमित्रा। इसी तरह राम कामा सीता एक ऑर्डर पेयर बना, लक्ष्मण कामा उर्मिला एक ऑर्डर पेयर बना, भरत मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, ये आपके ऑर्डर पेयर बने। तो इन ऑर्डर पेयर को हम इस तरह से दिखा देंगे। तो यही क्या है आपका संबंध हुआ। यहाँ पर संबंध क्या था, हस्बैंड का, ए हस्बैंड के रूप में बी के, यानी तो आर, इसका मतलब जो संबंध है वो दशरथ हस्बैंड थे कौशल्या के। तो इस तरह से ये ऑर्डर पेयर हुए। इसका मतलब है कि जो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
ये जो ऑर्डर पेयर बना वो क्या है, ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि ए इक्वल टू 1 2 है, बी इक्वल टू सपोज दैट ए बी है, तो ए क्रॉस बी जो होगा आपका वो कितना आएगा 1 कामा ए 1 कामा बी 2 कामा ए 2 कामा बी, ये इस तरह से ए क्रॉस बी 1 कामा ए 1 कामा बी, ये जितने भी ऑर्डर पेयर का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ दी ऑल दी ऑर्डर पेयर दैट इज ए क्रॉस बी। तो इस तरह से जो संबंध होता है यानी कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, संबंध जो होता है हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक उसी तरह अब अगर सपोज दैट कोई ऑर्डर पेयर ए बी है, कोई ऑर्डर पेयर ए बी है, इसका मतलब क्या है कि दशरथ कौशल्या बिलोंग्स टू आर, दशरथ और कौशल्या बिलोंग्स टू आर, दशरथ कैकेयी बिलोंग्स टू आर, दशरथ सुमित्रा बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि अगर ए बी कोई ऑर्डर पेयर है यानी क्रमित युग्म है तो वो आर में यानी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि संबंध होगा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। देन इसका मतलब और इसी को ए बी कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसी को हम ए आर बी के रूप में लिखते हैं, इसी को हम ए आर बी के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। अगर कहीं पर ए आर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है। और कुछ यहाँ पर और चीजें बताना चाहेंगे। फाई जिसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं यानी जिसे हम नल सेट कहते हैं, तो नल सेट इज आल्सो द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो फाई होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है और ए क्रॉस बी खुद ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी ए क्रॉस बी स्वयं ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि इसमें आता है जब भी हम ए क्रॉस बी लिखते हैं यानी निकालते हैं तो उसमें जो पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं, यानी जैसे अगर यहाँ डोमेन कहा जाए डोमेन तो ये क्या होगा 1 2, और जो बाद में एलिमेंट होते हैं उसे हम रेंज कहते हैं, बाद में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। तो जब भी ए क्रॉस बी निकाला जाता है तो उसमें जो पहले एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होते हैं और बाद के जो एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब है कि अगर पूछा जाए कि इसमें डोमेन क्या है तो दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये आपके डोमेन है और ये आपके रेंज है, यानी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा ये आपका रेंज हुआ। तो इस तरह से अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए टू बी, सेट ए टू बी नंबर ऑफ टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन 2 की पावर mn होता है, नंबर ऑफ टोटल रिलेशन 2 की पावर mn होता है, जहां पर m जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और n जो होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी m जो a में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और n जो b में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट a टू b, यानी कि जो संबंधों की संख्या होगी वो कितनी होती है, तो 2 की पावर mn होता है, अर्थात m में जितने भी एलिमेंट होंगे सेट a में जितने भी एलिमेंट होंगे और सेट b में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम यहाँ पे रख देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपका निकल आएगा। तो इस तरह से इसको हम एक तरह से और समझाना चाहेंगे कि अगर सपोज कि ये कोई सेट है ए और ये कोई सेट है बी, यहां पर अभी भी जैसे मैंने लिखा दशरथ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, यहां पर आपने लिखा कौशल्या
कैकेयी, सुमित्रा, सीता, मांडवी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। ये तो इसका मतलब है, अभी हमने कहा कि यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो क्या है कि ये यहाँ पर जो संबंध है किसका है, पति का, यानी कि हस्बैंड का, पति का, यानी ये पति है, यानी ए से बी में किस प्रकार का रिलेशन है, पति का। ए से बी में किस प्रकार का रिलेशन है, पति का, यानी कि दशरथ पति थे इनके, कौशल्या के, और यही कैकेयी के, और यही सुमित्रा के, राम सीता के, लक्ष्मण उर्मिला के, भरत मांडवी के, और ये श्रुतकीर्ति के। तो इसी तरह से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई आता है तो उसमें आपको एक रिलेशन दिया होगा कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किस प्रकार से रिलेट करते हैं, यानी वो कुछ भी दे सकता है कि जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 2x प्लस 1 या 2x माइनस 1, वो एक संबंध देगा। तो वो क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये रिलेशन को हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेकर आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।